वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज आर के, योर रीजनिंग एंड मैथ फैकल्टी। मैं आपको इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल रामकृष्ण मिशन के बारे में प्रिपरेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाला है। तो इसी का प्रिपरेशन के लिए मैं आज मैथ का सिलेबस और मैथ के बारे में मैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक मैं बताने जा रहा हूं। मैं पूरे प्रॉफिट लॉस को अच्छे से समझाऊंगा और उसका बेसिक फार्मूला सारे चीज़ को मैं आज मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस। जो जितने भी क्लास 6 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम लोग आइए प्रॉफिट लॉस को बेसिक चीज़ समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो नाम से आपको ये क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं लाभ हानि। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। हानि, तो आप लोग नाम से जानिए प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये डिपेंड करता है सीपी पर। सीपी क्या होता है? सीपी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब देखिए ये सीपी क्या होता है। इस प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ये सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी सीपी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब देखिए ये क्रय मूल्य जो है इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, ये क्रय मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रय मूल्य क्या होता है कि जब हम किसी भी दाम पर किसी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी आइटम को जो परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सीपी, क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट गए और मार्केट में एक पेन खरीदे जिसका पेन का दाम है 10 रुपया। तो हम दुकानदार को 10 रुपया दिए, तो ये 10 रुपया क्या हो गया, उस दुकानदार, ये जो हम जो दिए तो ये जो हो गया हमारा उस पेन का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर में ये क्रय मूल्य जो है, ये क्रय मूल्य क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये क्रय मूल्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट लॉस में। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सीपी फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप सीपी फाइंड कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है एसपी। एसपी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए कि हम दुकान गए और दुकान से 10 रुपये का पेन खरीद के लाएं। उसके बाद ये 10 रुपये के पेन को हम 20 रुपया में दूसरे पर्सन को बेच दिए। तो ये 20 रुपया में बेचे, तो ये 20 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में डिपेंड करता है सीपी। सीपी पर प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि हम कोई पेन, अगर पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन पेन 10 रुपया है, 10 रुपया में हम पेन को खरीद कर लाएं। अब उस पेन को हम उस पेन को हम 20 रुपया में बेचेंगे, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। यानी पेन का विक्रय मूल्य।
अब हम पेन को क्या किए कि 10 रुपया में खरीद के लाएं और उसको 20 रुपया में बेचे, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो हमको प्रॉफिट हुआ। पेन को हम परचेज किए थे 10 रुपया में और पेन को हम लोग बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो हमको क्या हो गया, लाभ हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर, जब प्रॉफिट होगा तो ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होगा तब ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस मैंने बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग क्या है कि पेन को 20 रुपया में खरीद कर लाएं, तो 20 रुपया हो गया मेरा सेलिंग प्राइस और उसका दाम कितना था, 10 रुपया, और 10 रुपया का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट जब होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि हानि कैसे होता है, हानि किस पे डिपेंड करता है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि लॉस कैसे होता है, हानि। तो अगर हम लोग किसी सामान को, किसी आर्टिकल को मान लीजिए 100 रुपया में खरीद के लाएं, मान लीजिए किसी भी वस्तु का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी सामान का दाम जो है क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है 100 रुपया, 100 में खरीद लाए, यानी जो है मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपया। उसको फिर हम जो विक्रय मूल्य है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मेरा हो गया 80 रुपया। अब देखिए कि कोई भी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीद कर लाएं और उसको 80 रुपया में बेच रहे हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को हानि होगा। तो हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि में देखिएगा, हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कब होता है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसी को इंग्लिश में लॉस बराबर होगा, लॉस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब हम क्या किए, आर्टिकल्स को, किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी आर्टिकल को 100 रुपया में खरीद कर लाएं और उसको क्या किए 80 में बेच रहे, तो क्या होगा 100 माइनस 80, तो 20 रुपया का लॉस हो गया। तो हम लोग को 20 रुपया का लॉस हो गया। तो अब देखिएगा क्या कि, तो हम लोग समझ गए, इसमें हम लोग क्या समझे कि क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कब किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है और किस कंडीशन में लॉस होता है। अब इस चैप्टर में समझने के लिए हम लोग करेंगे कि आप प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि कैसे, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, वो तो प्रॉफिट था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट होता है क्या, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय सीपी। इसी को हिंदी में, तो हिंदी में कहते हैं लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत, कि हमको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 डिवाइड बाय क्रय मूल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लाभ प्रतिशत को फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लॉस प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत हानि कैसे होता है। देखिए अब हम लोग निकालेंगे लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जो भी लॉस होगा लॉस गुना 100 और इसको डिवाइड कर देते हैं सीपी से। तो ये सीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं चैप्टर को स्टार्ट किया था तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर में सीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इसको प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने के लिए आपको सीपी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हिंदी में प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बाय क्रय मूल। इस तरह से आप लोग प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आपको सीपी बराबर निकालना पड़ेगा जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया रहेगा। फिर आपको एसपी बराबर निकालना पड़ेगा जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया रहेगा। तो आइए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं क्रय मूल विक्रय मूल, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे हाउ टू फाइंड सीपी क्रय मूल कैसे निकालेंगे। इसमें क्या होगा, जब क्रय मूल फाइंड करने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको एसपी दिया रहेगा, एसपी इज गिवन, ठीक है ना, एसपी दिया रहेगा, गिवन रहेगा एसपी। और इसमें दो कंडीशन होता है, एक क्रय मूल हम लोग निकालते हैं यानी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं प्रॉफिट पर, एक प्रॉफिट परसेंट पर, एक लॉस पर। जब हम लोग को एसपी यानी विक्रय मूल दिया रहेगा, विक्रय मूल दिया रहेगा, गिवन रहेगा, और क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, तब देखिए प्रॉफिट यानी लाभ दिया रहेगा, तब हम लोग को बोलेगा कि आप क्रय मूल निकालिए यानी सेलिंग प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस यानी सीपी निकालिए, यानी क्रय मूल बराबर क्या होगा। तब फार्मूला होता है क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुना 100 बाय, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉफिट, ये एक्चुअली ये प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है ना, ये प्रॉफिट परसेंट होगा। तब क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुना 100, फिर क्या होगा 100 प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या प्रॉफिट परसेंट, प्लस क्या होगा लाभ प्रतिशत। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल को निकाल लेंगे। तो इसी को इंग्लिश में देखिए, इसी को सेलिंग प्राइस सीपी बराबर होगा एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज। इस तरह से हम इसको क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब इसी में अगर बोलेगा कि सेलिंग प्राइस निकालिए, तो सेलिंग प्राइस का क्या होता है फॉर्मूला, तो अब देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस के कंडीशन में जब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस के निकालने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको सीपी दिया रहेगा, सीपी
इज गिवन सीपी यानी क्रय मूल, सीपी दिया रहेगा और क्या देगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। इसमें बोलेगा कि आप जो है सेलिंग प्राइस फाइंड करिए, तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है यानी एसपी बराबर होता है सीपी, अब प्रॉफिट परसेंट है तो सीपी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सेलिंग प्राइस को निकाल लेते हैं। तो इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में कैसे लिखेंगे, यानी विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल, क्रय मूल गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाय 100। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल को निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस में हम लोग क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ हानि इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। इसमें मैं लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताना भूल गया। तो अगर सीपी निकालना होगा, अगर एसपी दिया रहेगा, एसपी गिवन रहेगा, एसपी गिवन रहेगा और यहाँ पर लॉस परसेंटेज रहेगा, तब सीपी बराबर क्या होगा, तब सीपी बराबर सीपी बराबर होगा, तब सीपी बराबर होगा एसपी, नहीं ये तो मैं बता चुका था। देखिए एसपी दिया रहेगा और लॉस रहेगा, ये बता दिए हैं। देखिए सीपी दिया रहेगा और लॉस परसेंटेज दिया रहेगा, तब एसपी बराबर क्या होगा, तब एसपी बराबर यानी विक्रय मूल क्या होगा, जब हमको क्रय मूल दिया रहेगा और लॉस परसेंटेज देगा, तब एसपी बराबर होगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। इसी को हम लोग हिंदी में करते हैं। जब हम लोग को क्रय मूल दिया रहेगा, क्रय मूल दिया रहेगा, क्रय मूल गिवन, क्रय मूल दिया रहेगा और हानि प्रतिशत दिया रहेगा, हानि प्रतिशत दिया रहेगा, तब विक्रय मूल बराबर होता है, विक्रय मूल, तब विक्रय मूल बराबर होगा क्रय मूल, क्रय मूल, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल गुना 100 क्रय मूल गुना 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। इस तरह से हम लोग इस कंडीशन में हम लोग विक्रय मूल निकाल लेंगे। अब आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एक वस्तु को
एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं। जो लाभ प्रतिशत है 20%। तो 100 रुपया में खरीदे और 20% लाभ में इसको बेच रहे हैं, तो इसको कितना रुपया में बेचेंगे? तो यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि जब क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100। तो बस इस क्वेश्चन को इसी फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा 100 रुपया इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 100 प्लस 20% बाय 100। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 120 रुपया। तो उस वस्तु को 20 रुपया लाभ पर कमाने के लिए हमको उसको 120 में बेचेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का आज मैंने बेसिक चीज़ बता दिया क्या होता है। कल मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का करवाने जा रहा हूँ, जो लाइव क्लास होगा 11:30 to 12:30। तो आप कल इस बेसिक क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस पर प्रैक्टिस होगा। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे ही अपने नवोदय सैनिक, नेतरहाट, रामकृष्ण मिशन इसका अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप लाइव क्लास से जुड़िए और कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।